नमस्कार, अनादि टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋषिका गुप्ता। हमारे खास कार्यक्रम खास खबर खास नजर में आपका बहुत स्वागत है। और चलिए शुरुआत करेंगे 4 बड़ी खबरों के साथ। सबसे पहली खबर मथुरा से, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कृष्ण जन्मभूमि मंदिर में पूजा अर्चना की। इस दौरान उन्होंने कान्हा बने बच्चों को गोद में लेकर दुलारा और खीर खिलाई, उन्हें तिलक लगाया और मोती की माला पहनाई। तो वहीं दूसरी बड़ी खबर है मध्य प्रदेश की। यहां पर मध्य प्रदेश में पुलिस आरक्षक से लेकर सब इंस्पेक्टर तक की भर्ती के लिए पुलिस भर्ती बोर्ड बनेगा। पुलिस भर्ती बोर्ड के माध्यम से ही एमपी में पुलिस के रिक्त पदों की भर्ती की जाएगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने शुक्रवार को यह महत्वपूर्ण घोषणा कर दी है। और तीसरी बड़ी खबर रहेगी छत्तीसगढ़ की, जहां साई कैबिनेट के विस्तार को लेकर सियासी हलचल तेज है। संगठन के पदाधिकारियों ने संकेत दिए हैं कि 21 अगस्त से पहले मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है। सूत्रों के अनुसार पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व से सीएम साई को कैबिनेट विस्तार की हरी झंडी मिल चुकी है। चौथी और आखिरी बड़ी खबर होने वाली है दिल्ली से, जो एनसीईआरटी ने भारत और पाकिस्तान के बंटवारे पर नया मॉड्यूल तैयार किया है। इसमें विभाजन के लिए जिन्ना, कांग्रेस और माउंटबेटन को जिम्मेदार ठहराया गया। ये मॉड्यूल अलग अलग क्लास के हिसाब से तैयार किए गए हैं। बताया गया है कि जिन्ना ने बंटवारे की मांग की, कांग्रेस ने इसे स्वीकार किया और लॉर्ड माउंटबेटन ने इससे मंजूरी दी। और चलिए शुरुआत करेंगे पहली बड़ी खबर के साथ उत्तर प्रदेश से, जहां मथुरा वृंदावन में श्री कृष्ण जन्मोत्सव की धूम है। वृंदावन में 10 लाख भक्त अपने आराध्य के दर्शन को पहुंचे और शनिवार सुबह 5:30 बजे शहनाई और नगाड़ों की ध्वनि के बीच ठाकुर जी मंगला आरती हुई। फिर पंचामृत से अभिषेक किया गया। सुबह 9 बजे मंदिर के भागवत भवन में पुष्पांजलि कार्यक्रम आयोजित किया गया। और इसी बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मथुरा पहुंचे। उन्होंने कृष्ण जन्मभूमि मंदिर में पूजा अर्चना की। इस दौरान उन्होंने कान्हा बने बच्चों को गोद में लेकर दुलारा, खीर खिलाई, उन्हें तिलक लगाया और मोती की माला पहनाई। बच्चों को खिलौने भी दिए। और इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हमारे सनातन धर्म के प्रतीक मां गंगा, मां यमुना, गौ माता, गायत्री हमारे तीर्थ हैं। जब तक ये है, सनातन का ध्वज ऐसे ही दुनिया का मार्गदर्शन करता रहेगा। साथ ही कहा कि उनकी सरकार ने तय किया है कि मथुरा, वृंदावन, बरसाना, गोकुल, बलदेव, गोवर्धन और राधा कुंड को तीर्थ के रूप में उसकी पौराणिक मान्यता को फिर से बहाल करेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ ने इसे दौरान रामनगरी का जिक्र करते हुए कहा कि हमने अयोध्या में 500 साल की गुलामी का अंश मिटा दिया। और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं सीधा कार्यक्रम से, जहां आपको बता दें आज पूरे देश भर में श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। और इसी क्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कृष्ण जन्मभूमि पहुंचे। मथुरा की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने छोटे छोटे बाल गोपालों को दुलार किया, उन्हें अपने हाथों से खीर खिलाई और वहां पर श्री कृष्ण जन्मोत्सव में वह शामिल हुए। और इसी के साथ मथुरा को बड़ी सौगात भी सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज दी है। 645 करोड़ की लागत से 118 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया। मथुरा को सीएम योगी कैसे संवारेंगे, कैसे मथुरा की बदलती हुई नई तस्वीर अब आने वाले समय में दिखेगी, इसका इंतजार सभी को है। हालांकि ये तस्वीरें आप देखिए, श्री कृष्ण जन्मभूमि में मंदिर में सीएम योगी आदित्यनाथ ने पूजा अर्चना की। और इस दौरान उन्होंने कहा कि मां गंगा, यमुना, गौ माता, गायत्री हमारे पूजनीय हैं। मथुरा वृंदावन में श्री कृष्ण जन्मोत्सव की धूम किस कदर दिखाई दी, ये तस्वीरों के माध्यम से आपको दिखा रहे हैं। सबसे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मथुरा पहुंचे, जहां पर वह श्री कृष्ण जन्मभूमि पर गए और वहां पर उन्होंने पूजा अर्चना की विधि विधान से, वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ। और उसके बाद बड़ी सौगात सीएम योगी आदित्यनाथ ने मथुरा को दी है। और ये बता रहे हैं आपको लगातार कि उन्होंने कहा कि माँ गंगा, माँ यमुना, गायत्री, गौ माता, ये सब हमारे तीर्थ हैं। हमने अयोध्या में 500 साल की गुलामी का अंश मिटा दिया है। मथुरा वृंदावन में श्री कृष्ण जन्मोत्सव की धूम, ये तस्वीरें आप देखिए। मथुरा में कॉरिडोर भी बनने वाला है और उसको लेकर भी लगातार आपको अपडेट्स दे ही रहे हैं। और ये तस्वीर आप देखिए, मथुरा को जो बड़ी सौगात आज दी गई है, 645 करोड़ की लागत से 118 परियोजनाओं का, विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास सीएम योगी ने यहां पर किया है। और बस अब आने वाले समय में मथुरा की बदलती हुई तस्वीर
देखने को मिलेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मथुरा को संवारेंगे। अयोध्या में जाके 500 वर्षों की गुलामी के प्रतीक समाप्त हुए। अब श्री कृष्ण श्री राम जन्मभूमि पर भव्य राम मंदिर का निर्माण होकर के दुनिया को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। 16 लाख से भी गौवंश का संरक्षण वर्तमान में प्रदेश के अंदर किया जा रहा है। लगातार इस पर सरकार कार्य कर रही है, क्योंकि हमारे जो प्रतीक हैं सनातन धर्म के, मां गंगा है, मां यमुना है, गौ माता है, गायत्री है, हमारे तीर्थ हैं। जब तक ये है सनातन का ध्वज ऐसे ही दुनिया का मार्गदर्शन करता रहेगा, विश्व बंधुत्व के भाव के साथ दुनिया को एकता और शांति और सौहार्द का मार्गदर्शन करता रहेगा। कि हम लोग मथुरा, वृंदावन, बरसाना, गोकुल, बलदेव, गोवर्धन और राधा कुंड को तीर्थ के रूप में उसकी पौराणिक मान्यता को फिर से बहाल करेंगे। डबल इंजन की सरकार प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन और नेतृत्व में इस पूरे अभियान के साथ पूरी प्रतिबद्धता के साथ लग करके अपनी आध्यात्मिक विरासत के संरक्षण के लिए और श्रद्धालु जनों की सुविधा के लिए अत्याधुनिक विकास के लिए प्रतिबद्ध है। ब्रज क्षेत्र के विकास के लिए ब्रज तीर्थ विकास परिषद यहां पर कार्य कर रहा है। सभी माननीय हमारे जनप्रतिनिधिगण मार्गदर्शन दे रहे हैं और कृष्ण कन्हैया की कृपा जो है यह क्षेत्र विकास के नित नए प्रतिमान को स्थापित कर रहा है। तो नए कीर्तिमान लगातार स्थापित होते जा रहे हैं और सीएम योगी के आप सुन रहे थे, जहां पर उन्होंने बताया कि मां गंगा, मां यमुना, गायत्री, गौ माता ये सभी हमारे तीर्थ हैं। इनको संवारने का काम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार कर रहे हैं। और चलिए ज्यादा अपडेट्स के लिए हमारे साथ संवाददाता अमरेंद्र प्रताप सिंह इस पर जुड़ रहे हैं। अमरेंद्र, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज इसकी घोषणा भी की और हम देख रहे हैं कि बड़ी सौगात लगातार मथुरा को मिलती जा रही। कॉरिडोर का निर्माण भी होने वाला है और आज भी 118 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास, ये सब किसकी ओर इशारा कर रहे हैं कि कहा जा रहा है आने वाले समय में मथुरा की तस्वीर पूरी तरह से बदलने वाली है? बिल्कुल, देखिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज एक मास्टर प्लान दिया है ब्रज क्षेत्र के विकास के लिए और 30,000 करोड़ का यह मास्टर प्लान जो है ये आने वाले समय में भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि मथुरा, वृंदावन, गोकुल, बरसाना, बलदाऊ यानी पूरा जो ब्रज क्षेत्र है जिसमें कि एक बड़ा हिस्सा आता है, उसके विकास की एक ऐसी गाथा लिख सकता है कि लोग भगवान श्री राम के दर्शन के साथ ही भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करने के लिए जुट जाएं। तो उन्हें, जैसा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने भाषण में भी कहा कि द्वापर युग की वापसी दिखाई पड़े, उन्हें लौटा हुआ द्वापर युग दिखाई पड़े। और इसी परिकल्पना के साथ एक संयोजन लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 30,000 करोड़ रुपए का मास्टर डेवलपमेंट प्लान ब्रज क्षेत्र के लिए घोषित किया है। इसके साथ भगवान श्री कृष्ण का कहा जा रहा है ये 5,252वां जन्म दिवस है, यानी ये जो जन्माष्टमी है ये 5,252वीं जन्माष्टमी है। भगवान कृष्ण यदि उनको हम मूर्त रूप में माने तो आज 5,252 वर्ष के हो चुके हैं भगवान श्री कृष्ण। अब क्योंकि भगवान श्री कृष्ण हमारे भगवान हैं तो भगवान का आना और जाना जो है वो विदित नहीं होता, वो प्रतिबिंबित होता है, वो हमारी कल्पना मात्र में, आस्था मात्र का विषय होता है। तो कुल मिलाकर भगवान श्री कृष्ण जो है वो आज 5,252 वर्ष के हो गए। और इस अवसर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जो कि प्रभु श्री राम, महादेव, भगवान श्री कृष्ण, माँ दुर्गा, निरंतर इनकी आराधना के साथ ही अपनी दैनिक जीवन की शुरुआत करते हैं,
वो आज जन्माष्टमी के दिन बिल्कुल अमरेंद्र, और तस्वीरें हम लगातार अपने दर्शकों तक पहुंचा भी रहे हैं कि किस तरह से मथुरा को संवारने की बात की जा रही है। लगातार बड़ी घोषणाएं यहां पर हम देख रहे हैं। फिलहाल तमाम अपडेट्स के लिए बहुत शुक्रिया आपका। तो आपको बता दें, उत्तर प्रदेश में श्री कृष्ण जन्मभूमि में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद है और उस दौरान बड़ी घोषणाएं यहां से उन्होंने की हैं और बड़ी सौगात आज मथुरा को मिली है। तो कुछ ही दिनों में मथुरा की बदलती हुई तस्वीर देखने को मिलेगी।